ये पेंटेकोस्ते का पर्व है। परमेश्वर का आत्मा पूरा की पूरा धरती पर आकर पूरा का जीवन में बसना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग बहुत चर्च में पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते। कुछ चर्च है केवल यीशु को मानते, कुछ चर्च है यीशु को नहीं मानते, यहोवा का मानते, यहोवा विटनेस। कुछ चर्च है यीशु को मानते, पिता परमेश्वर को मानते, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ट्रिनिटी के बिना जहाँ पर भी परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि प्रभु अपना परीक्षा में जब चेला लोग के साथ इकट्ठा किया, पवित्र आत्मा का बारे में जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया। ये हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर आप भड़कना नहीं है। जो विश्वासी पवित्र आत्मा का सहायता से आगे बढ़ेंगे वो अंत तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं अंत पहुंचेगा। शुरुआत अच्छा रहेगा, मन पड़ेगा, बत्तीसवा लेगा, अभिषेक भी पाएगा, लेकिन बने नहीं रहेगा, भड़क जाएगा। कोई ना कोई पाप में शैतान उसको भड़का देगा। कोई भी एक पाप में आपको फंसा कर रख देगा, आपको धोखा हो जाएगा, ताकि प्रभु के आगमन में आप जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत लोग मान्यता नहीं देते, पवित्र आत्मा को मान्यता नहीं देते। मैं आपको बताऊं, पिता परमेश्वर कहाँ पर है? प्रभु यीशु वही बोला, हे मेरा पिता जो तू स्वर्ग में है। अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में जाकर पिता का देने जाकर बैठ गया। अभी तक आया नहीं, अभी आएगा। अभी प्रभु जाते समय बोल करके मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सगाई के भेजूंगा को दो पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अभी पृथ्वी पर हमारा बीच में क्रिया करता कौन है? जोर से बोलिए हालेलुया। ये नहीं भूलना है। ये यहाँ पर ही आपका सामर्थ्य है, यहाँ पर ही आपकी वरदान है। ये पवित्र आत्मा का बारे में थोड़ा सा समय थोड़ा कम है, हम कितना जल्दी बोलेंगे, जल्दी से जल्दी आप नोट करते जाइए। मेला तो लेकर पढ़ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा, वहां पर लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक ऐसा सहायक देगा, वो तुम्हें और एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ वो रहे। सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक, आज मेरा आंखों को खोल दे, सचमुच में पवित्र आत्मा को अपने दिल से हम जानने में, समझने में, उस पर बनी रहने में प्रभु मुझे सहायता कर, आशीर्वाद कर पप्पा। वो आत्मा से भरा हुआ कलीसिया बनकर आत्मा की जिंदगी जीने में प्रभु आत्मा से हमें सहायता कर, आशीर्वाद कर, एक जीवन में सारी बंधन को खोल दे, आशीर्वाद कर यीशु के नाम से, आमीन। ध्यान दीजिए, जब आप एक मंदिर बन जाता, मालूम है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तब आप मंदिर बनता। क्या तुम नहीं जानता तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करता तब तुम मंदिर बनेगा, तब तो सामर्थ बनेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह नए में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का बारे में शिक्षा दिया। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा का बारे में सबसे ज्यादा शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दिया। आप गॉस्पेल में देखेंगे वो पवित्र आत्मा का बताया, यहां पर भी बताया मैं पिता से विनती करूंगा। मैं कौन है? यीशु मसीह। पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता परमेश्वर, वो तुम्हें और एक सहायक नहीं लिखा, पढ़िएगा दोबारा हिंदी में पढ़िए। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। दोबारा पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और, मैं भी नहीं, पिता भी नहीं, और एक। कितना लोग समझ में आ रहा है? वो और एक सहायक को देगा। सहायक माने क्या? मददगार, हमें सहायता करने वाला, हमारा दुर्बलता में हमें मदद करने वाला आत्मा। हालेलुया। हमारा सहायक
पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। हम किससे मदद मांगेंगे? ध्यान दीजिए, पिता परमेश्वर स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन में देने बैठा हुआ, तो हम किससे मदद मांगेंगे? पवित्र आत्मा से, जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर में। बहुत लोग महसूस नहीं कर रहे, इसके बारे में बहुत हम स्टडी दिया हुआ है। इसे आज अपना जीवन में हो सकता है ये स्टडी का आप लोग एक किताब बनाए, उसका प्रिंट करके हम दे देंगे। हालेलुया। कितना किताब बनाएंगे, प्रेज लॉर्ड, उनका नाम से एक किताब बनाएंगे जो अच्छा से लिखा, जो अच्छा लिख कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग अपना जीवन में समझिए। क्रिश्चियन सही क्रिश्चियन है, सब लोग क्रिश्चियन है, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है रोम में, जो आत्मा से चलाई चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा से चलाई चलना, ध्यान दीजिए, आप बपतिस्मा लिया, आप कोर्ट में नोटरी बना दिया, आप क्रिश्चियन नाम रख दिया, या क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, आप क्रिश्चियन नहीं हुआ। जब आत्मा से चलाई चलना, अब ये पंखा बिजली से चलाई चल रहा है, उसका एक पावर चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। ये पंखा कैसा चलाई चलता? बिजली से। लाइट कैसा चलाई चलता? बिजली से। माइक कैसे चलाई चलता? बिजली से। इसलिए पावर चलाई चलना, क्या मुझे चलाना है? मुझे मेरा दिमाग नहीं, मेरा बुद्धि नहीं, शैतान नहीं, और कोई इंसान नहीं, पवित्र आत्मा मुझे चलाई चलना है, तब हम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये हमारा जीवन में, अपना जिंदगी में समझना है। आज आत्मा से चलाई चलना, इसलिए प्रभु बोला, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। दो बहुत लोग हैं ट्रिनिटी को विश्वास नहीं करते। ध्यान दीजिए, ट्रिनिटी अलग है, त्रिएक अलग है। कंफ्यूज हो रहे हैं? ट्रिनिटी अलग है, त्रिएक अलग है, उसके बारे में अलग स्टडी बता देंगे आपको, कभी मौका मिले। प्रेज द लॉर्ड। ट्रिनिटी अलग है, शैतान है कंफ्यूज कराने वाला, शैतान है कंफ्यूज कराने वाला। ध्यान दीजिए, आप मसीह में आगे बालक ना रहे, आप चीज में, बुद्धि में, ज्ञान में, प्रभु का वचन की गहराई में आप दिन ब दिन मसीह का दिल ढोल तक बढ़ना है। आज बहुत यूट्यूबर्स लोग आप पहुंच गया, सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कल हमको सुनने में मिला, सीमा बोल रहा है प्रभु का आगमन हो चुका, कोई प्रचार कर रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? प्रभु का आगमन हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो आंधी किस्त का राज्य चल रहा है क्या? हमारा मोदी आंधी किस्त है क्या? थोड़ा सोचने का बात है। ध्यान दीजिए, बहुत सा उलट पुलट आएगा, लेकिन आपके अंदर में आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा का भरपूरी रहेगा, आप कभी नहीं भड़केगा। आपका कितना पढ़ा है, कितना डिग्री लिया, कितना मास्टर डिग्री लिया, उससे कोई मतलब नहीं रहता। परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का रेवलेशन एक अलग चीज है। कोई बाइबल कॉलेज आपको सिखा नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहिए। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सहायक को भेजेगा। और एक सहायक माने क्या? मेरा मददगार। मैं मिट्टी है करके परमेश्वर जानता है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते, हम अपना को सोचते हम स्टील है, हम लोग है, इतना घमंड करते, लेकिन प्रभु हम देखते समय कैसे देखते हैं? बेचारा मिट्टी है, ये मिट्टी से ही मिलने वाला है, वैसे ही देखते हैं तरस का। इसलिए तो हमें एक सहायक को दिया, उस सहायक का अब पूरा का पूरा काम लेना है। हालेलुया। उस सहायता से पूरा मदद ले लेना, कितना फायदा उठाना उतना फायदा उठा लेना। हालेलुया। ये हमारा जीवन में समझना। उसका अगला लाइन में लिखा है, संसार उसका ग्रहण, पढ़ो, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। बहुत से कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। क्यों है? ना उसको देखता है, ना उसको जानता है। बहुत से कलीसिया में पवित्र आत्मा क्या देखने का चीज है। जहां पर पवित्र आत्मा मंडलाता है वहां पर देखने का मिलेगा। हालेलुया। वहां पर कुछ दुष्ट आत्मा निकलेगा, कुछ लोग हंसेंगे, रोएंगे, घुरेंगे, गिरेंगे, ताली बजाएंगे,
अभी हम सोचिए 1 घंटा आराधना किया थाली बजा के, अभी किसी को बोलिए तो खड़ा होकर 1 घंटा थाली बजाओ, बजा पाएंगे? चिल्ला पाएंगे? जब पवित्र आत्मा आता है तब उसके जीवन में देखने को मिलेगा, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार को देखने को मिलेगा। हमारे चर्च में कितना अंधा गुंगा बहरा लगड़ा, कितना दुष्टात्मा, कितना पागल, कितना किस्म का कैंसर चंगा होकर प्रभु खड़ा करके रखा। प्रभु के दान को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो आज अपना जीवन में समझना तो पवित्र आत्मा देखने का भी है, और ना उसको देखता है ना उसको जानता है। कितना कलीसिया में पवित्र आत्मा का बारे में शिक्षा नहीं देते, क्यों है? प्रभु एक बार बोल दिया, यदि मनुष्य पुत्र का विरोध में तुम कुछ बोलेगा तुमका क्षमा मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध में तुम कुछ बोलेगा और इस संसार के जीवन में भी, अनंत काल के जीवन में भी तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए डर के मारे बेचारा क्यों पंगा लेना है और पवित्र आत्मा का विषय में लेता नहीं है। क्यों है? कुछ लोग हैं पवित्र आत्मा को पाया ही नहीं है। जो पास्टर है, रेवरेंड है, जो भी है, अगुआ है, वो खुद ही पवित्र आत्मा का विषय को पाया नहीं है, वो कहां से उनके कलीसिया में देगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा दिन के बाद मैं चले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं, अपना संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात सत्य का आत्मा जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। 18 में है, और 26 भी 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। ध्यान दीजिए, ये सब चला को बुला कर बोल रहा है पवित्र आत्मा अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। सिस्टर कौन भेजेगा? वो सिस्टर बीच वाला, वही तो, पीछे मत देखे, तुम्हारा तो देना भाई, मत देखे, तुम तो बोलो उसको, बोलिए भाई, भाई वाला, अरे वो मधुकुंडा बगल वाला, तो इतना सोने के लिए आता है इधर। मुंह खोल के सो रहा है बेचारा। हम भी सोचा ठीक है, हम उसका अच्छा के लिए उठा लिया, कोई मच्छर किच्चर मक्खी अंदर जाएगा तो क्या होगा? मलेरिया आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेगा 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। ये काम नहीं कर रहा क्या? हेलो चेक। हालेलुया। हेलो 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 हेलो। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर प्रभु बता रहा है, मैं पिता से जो भेजने वाला पवित्र आत्मा। बहुत लोग पवित्र आत्मा को विश्वास, प्रभु बोला है हम चले जाएंगे, लेकिन पिता का ओर से मैं क्या करूंगा? पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा को आप इंपॉर्टेंट दीजिए, अपना प्रार्थना में इन्वॉल्व कीजिए, पवित्र आत्मा से बात कीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा का महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठिए, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उसको सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक आदत में क्या मालूम है, हम बात करते रहते हैं और किसी का बात नहीं सुनते। प्रार्थना में भी वही करते। हालेलुया। प्रार्थना में वो लोग क्या करते? यही करते, हम बोलते रहेंगे, प्रभु तू सुनते रहना, आमीन, खत्म। हालेलुया। थोड़ा आप प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु को उपस्थिति पूरा आराधना के आत्मा से भरिए, भरने के बाद आप स्वीकार कीजिए, तब बहुत से विजन मिलेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलेगा, पवित्र आत्मा का दर्शन मिलेगा आपको। इसी तरह उपस्थिति में आप सोएंगे, पवित्र आत्मा का स्वप्न मिलेगा। यदि आपको मौका मिले एक रविवार ये स्वप्न दर्शन के बारे में आपको एक स्टडी देंगे, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछते रहते, फोन करके पूछते रहते, कुछ आधी रात में फोन करता है, पास्टर ऐसा स्वप्न आ गया है। हालेलुया। तो आज उसके बारे में भी एक स्टडी हम आपको दे देंगे। ध्यान दीजिए, सबका इंपॉर्टेंट क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का बिना कुछ भी नहीं होगा।
बार बार प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इंट्रोड्यूस क्यों करता है? मिलाद आप लेकर पढ़ सकते हैं 15 अध्याय, अगला अध्याय, उसका भी 26 में। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जब वो सहायक आएगा जिसको मैं पिता के ओर से मैं भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात वो सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता वो है, पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा, वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया, ध्यान दीजिए, वो मेरा गवाही देगा। आपके जीवन में ये सारी बातों को पवित्र आत्मा को स्मरण दिलाएगा। ध्यान दीजिए, आपका जो है एयरपोर्ट में या इंपॉर्टेंट जगह पर एक गेट रखा हुआ, वो गेट में जो भी आदमी कोई भी मेटल चीज लेकर जाएगा तुरंत क्या करेगा? अलार्म बजेगा, सुना कि नहीं? ऑटोमेटिक अलार्म है, पीक 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 आवाज देगा, तब तुरंत वो आएगा, आ जाओ चेक करो। उसी तरह यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में बरबूरी में है, यदि एक आदमी आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको भड़काने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको भरमाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपका मसीह जीवन में गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, कम से कम अलार्म बचेगा, थोड़ा पहचान होगा। होता नहीं होता? कुछ लोग आपके घर में आकर 5 मिनट बात करके जाएगा, आपका पहचान होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, खुशी नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, बरबरी नहीं आएगा। वो आकर आपका बात करके जाएगा, आपका पहचान होना शुरू हो जाएगा। तो पहचानिए, जब आप पवित्र आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं, वो आपके जीवन में और भी क्लियर काम करेगा। हालेलुया, इंडिकेटर देगा हर बातों के लिए, हर बातों के लिए, हर चीजों के लिए, 24 आवर्स, 24 आवर्स हर एक को। मेरे पास प्रभु कितना लोग को चेहरा दिखाकर दिखाया, इनका विश्वास मत करो। हमारे विश्वासी लोग के बारे में बता रहे, कितना लोग चेहरा दिखाकर प्रभु दिखा दिया। ये आपको धोखा दे रहा है, मुंह के सामने फुसला रहा है, ये पीछे तुम्हारा विरोध कर रहा है, तुम्हारा पीठ पर चाकू बोक रहा है, तुम्हारा चिकली लगा रहा है, तुम्हारा बदनाम कर रहा है। इसी तरह क्लियरली किसी का आप लोग का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, हमारा अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा मुझे काफी है। हालेलुया, इसे आज मेरा विरोध में जो भी कुछ भी करे, मैं कुछ घबराता नहीं। मेरा को जो बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो मुझे समझाता है। हर एक में पहचान लेता हूँ, हर एक में पहचान लेता हूँ। क्यों? मेरा अंदर की आत्मा ऐसा ही आत्मा प्रभु का उसे पिता को मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ऐसा नहीं बोला है, वो अपने दुल्हन को तैयारी करा। हम कौन है? हम संसार का साधारण लोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, पिता परमेश्वर का बहू है। बेचारा उसका बिना बॉडीगार्ड छोड़ देगा, ऐसा ही शैतान का हाथ में दे देगा बेचारा। इसलिए तो वो डिक्टेटर हमारे अंदर में दे दिया, ताकि क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, अपने अंदर में आते हुए बोलिए, मेरे अंदर की पवित्र आत्मा आपको स्वागत है। आप मेरा जीवन में बरबरी कीजिए, मुझे कब्जा कर लीजिए, मुझे आप चलाइए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा सब कुछ तुम्हें सुनाएगा। अगला अध्याय में 16 में आप 7 और 8 लेकर पढ़ते समय वहां पर पाप का भर में, धार्मिकता भर में वो आपको निरुत्तर करेगा। मिला तो पढ़ लीजिएगा। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु बोल रहा है, मैं स्वर्ग आरोहण होकर जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊं, तो वो सहाय तुम्हारा पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा, यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो मैं जाने के बाद उसको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ध्यान दीजिए, वो पवित्र आत्मा सब कुछ आपको समझाएगा, स्मरण दिलाएगा, गवाही देगा पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में। आप यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, आप छोटा सा भी एक पाप नहीं कर सकता, छोटा सा भी एक झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? अंदर की पवित्र आत्मा आपका पहचान करा देगा। हम साधारण आदमी नहीं है, ध्यान दीजिए। बहुत लोग पवित्र आत्मा को नहीं पहचानता। पवित्र आत्मा पाना एक दिन का काम है, लेकिन संभालना जीवन भर का काम है। उसका संभालना है। हर दिन उनके साथ मुलाकात कीजिए,
हर दिन आप अपना पत्नी के साथ बात करता है कि नहीं? आप अपना पति के साथ बात करता है कि नहीं? अपने बच्चों लोग के साथ बात करता है कि नहीं? उससे साथ दुलार करता है कि नहीं? नहीं करता? करता? सही दलाल करना है, रिश्ता जोड़ना है पवित्र आत्मा के साथ। हर दिन उनके साथ मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, दिल के लिए अपना सारी कमी करिए। दुनिया को बताए ना बताए, आप पवित्र आत्मा से शेयर कीजिए। मेरा दुर्बलता, मेरा कमी करी, मेरा जो गिरा हुआ था, मेरा जन्म स्वभाव रूपांतर कर दिन ब दिन मसीह की छाया में यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में रूपांतर करता पवित्र मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, इसका मतलब क्या? कोई पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ पाप नहीं करेगा? मेरा सवाल सही है? यदि एक आदमी पवित्र आत्मा अभिषेक पा लिया, वो पाप करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? कितना लोग बोलते नहीं करेगा? कितना लोग बोलते करेगा? ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा आपको रोबोट का तरह रिमोट कंट्रोल में काम नहीं करता। पवित्र आत्मा समझाएगा, मैसेज करवाएगा, लेकिन मानना ना मानना आपके सिर पर है। या पवित्र आत्मा पाया हुआ दारू नहीं पीता? पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ कुर्की करनी नहीं संभालता? या पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ गाली गलौज नहीं देता? पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ मारामारी नहीं करता? या पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ डेंटिंग मेंटिंग नहीं करता? या पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ प्रभु का वचन को जानकर भी जान पूछकर अन्नागारी नहीं करता? या पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ रविवार को भी घर में बैठा नहीं रहता? क्यों? पवित्र आत्मा उसको महसूस करवाता है, 100% पवित्र आत्मा उसको बार बार याद दिलाता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। उसका आज्ञाकारी बनना ना बनना आपके ऊपर निर्भर है। मैं कभी कभी ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया तो हमारा रिमोट कंट्रोल उसका आत्मा दे देना था। वो हमें क्या करना? रिमोट कंट्रोल करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या देखना क्या नहीं देखना। अच्छा था कि नहीं? लेकिन प्रभु इंसान को रोबो का तरह नहीं बना। ये फल खाओ, ये फल मत खाओ, हालेलुया। ज्ञान का बुद्धि का वृक्ष का फल मत खाओ और जीवन का वृक्ष का फल खाओ। लेकिन इंसान क्या किया? उल्टा कर दिया। सिर्फ एक ही फल को तो मना किया प्रभु, एक ही फल को, लेकिन इंसान पहले जाकर वही फल तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ दिया। तो प्रभु रोबोट के जैसे नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया नहीं यार, हालेलुया, हालेलुया। आज अपना जीवन में समझना, पवित्र आत्मा प्रभु आपका सहायक के रूप में दिया गया, मालिक के रूप में नहीं। ध्यान दीजिए, मालिक तो क्या करेगा? जबरदस्ती काम कराएगा, लेकिन वो सहायक के रूप में दिया, आपको मदद करेगा, आपको बताएगा, समझाएगा, ये करो ये मत करो। आज कितना लोग का जीवन में पवित्र आत्मा महसूस किया होगा? आज थोड़ा चर्च में जाकर कम से महीने में एक बेला थोड़ा उपवास करो, कल प्रभु वचन है, कितना लोगों को बोला होगा, लेकिन जानकर भी कितना लोग घर में बैठा हुआ। कुछ लोग से कान में शैतान बोल दिया, मत लो बहुत दूर है, मत जाओ बहुत पैसा खर्चा होता है, मत जाओ बहुत गर्म होता है, मत जाओ तो घर में थोड़ा आराम कर ले, अपने शरीर को थोड़ा क्या करे, पंखा के नीचे एसी के रूम में थोड़ा बुझा कर रख ले। शैतान बढ़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा महसूस करवाएगा, पहचान करवाएगा, आज तो प्रभु का भवन में क्यों नहीं गया? हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को कितना इम्पोर्टेंट देंगे, उनका आवाज और अच्छा से बुलंद आवाज आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रभु का विजन मिलना शुरू हो जाएगा, प्रभु का आवाज मिलना शुरू हो जाएगा। कितना लोग खुला जैसा माइक में मेरा आवाज सुनते वैसा प्रभु का आवाज कितना लोग सुना है? आधा प्रभु का आवाज को ऐसा ही इंसान का आवाज का जैसा प्रभु का आवाज सुना है। हालेलुया। कितना लोग को स्वर्ग का दर्शन मिला या नरक का दर्शन मिला? हालेलुया। कितना लोग स्वर्ग धुआं दिखाई देता है दर्शन में मैंने क्या? आँख खुला हुआ, सोया नहीं है, आँख खुला हुआ या आँख बंद है, बिल्कुल प्रार्थना में आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगा, बिल्कुल। हालेलुया। 70 mm कलर फिल्म के जैसा और सिनेमा का जैसा बिल्कुल खुला दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा है, उसके बारे में एक स्टडी देंगे।
हालेलुया। आप पहचानना, प्रभु की आवाज को पहचानना, इसलिए प्रभु का आत्मा दिया गया है। प्रभु का आत्मा एक बहुमूल्य संसार का धन दौलत से इसको आप खरीद नहीं सकते। संसार का धन दौलत से इसको आप खरीद नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा का आवाज आज अपने जीवन में समझना, आज अपना जिंदगी में समझना, जीवित परमेश्वर का आत्मा अनेक को देना चाहते। इसे प्रभु सबको बुला बुला के बार बार पवित्र आत्मा का में शिक्षा दिया कि नहीं? अब सोचिए, बहुत से चर्च है उसका विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक को विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक को विश्वास नहीं करते। बहुत चर्चे से उसका नहीं मानते, उनका क्रिया नहीं करते। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है वहां पर सामर्थ्य। हालेलुया। दुनिया कैसा उल्पन हुआ? बोले, दुनिया कैसा उल्पन हुआ? परमेश्वर को वचन का द्वारा। वचन कौन है? यीशु मसीह। जो कुछ उल्पन हुआ उनके द्वारा उल्पन हुआ। लेकिन आप अब सोचिए, अभी मैं यहां पर मेरा बेटी से बोलूंगा, आप थोड़ा पंखा घुमाओ, क्या बोलते, पंखा ऑन करो, है ना, मशीन ऑन करो। वो क्या करेगा? मशीन का जाकर बटन ऑन करेगा। लेकिन रियली मशीन को चलाता कौन है? मशीन को चलाता कौन है? बिजली। पंखा को चलाता कौन है? पावर चाहिए, हर चीज के लिए पावर चाहिए। वो पावर है पवित्र आत्मा। इसे तो आदि में लिखा है, पवित्र आत्मा जल की गहराई में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। हर बातों के लिए पवित्र आत्मा का बिना कोई क्रिया नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा का बिना कोई क्रिया नहीं हो पाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रिया करना चाहिए। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में क्रिया करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्रिया करना चाहिए। हालेलुया। यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हमें कितना लोग महसूस कर रहे हैं? यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो वो पुत्र होने के नाते कोई चिन्ह चमत्कार किया? ध्यान दीजिए, कब से प्रभु चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया? जब पवित्र आत्मा स्वर्ग खुल गया है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई ओ प्रभु यीशु मसीह का ऊपर आ बैठा, तब से शुरू हो गया प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री। हालेलुया। ए सामर्थ 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह का पास तो कोई सामर्थ्य था? कोई चिन्ह चमत्कार था? कोई दुष्टात्मा भगाया? कुछ नहीं किया। जब पवित्र आत्मा आया, सामर्थ्य मिल गया। जितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, इस्तेमाल कीजिए। बाइबल में लिखा प्रेतों का काम 10:38 में लिखा है। प्रेतों का काम उसका 10:38 में परमेश्वर इसी रीति से यीशु नासरी को पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता हुआ और जब जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। कैसा प्रभु अच्छा किया? परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और अभिषेक से भरपूरी किया। आमीन। वही आत्मा आपके ऊपर भी, मेरा ऊपर भी आया है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारा कलीसिया में तकरीबन 90% लोग आत्मा से भर के प्रभु की आराधना करने वाला है और प्रभु को ज्यादा ताली बजा के हालेलुया। एक बेंतकोस्ते का पर्व हर दिन मनाना है। एक बेंतकोस्ते का पर्व मना क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक का भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक का भरपूरी, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर आत्मा का वरदान। जब पवित्र आत्मा आता है तो अपना साथ 9 प्रकार की वरदान के भी लेकर आता। आमीन। चाहे कोई भी घर में फ्रिज है, पंखा है, लाइट है, मशीन है, माइक सेट है, बहुत मिक्सी है, ग्राइंडर है, सब कुछ है। लेकिन बिजली नहीं है तो कुछ होगा? बिजली नहीं तो कुछ होगा?
बिजली नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बिजली आ जाएगा सब अपना अपना काम शुरू करेगा। वैसा एक आदमी का जीवन में पवित्र आत्मा का विषय, प्रभु की शामत, प्रभु की शामत, प्रभु की शामत आ जाता, वो खुद अपने में सब कुछ कर सकता। हालेलुया, विश्वास कीजिए। चमकाना है, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ उपस्थिति में बढ़िए बढ़िए। पहले पवित्र आत्मा दिया गया क्यों मालूम है? मुझे बचाने के लिए, मेरा आत्मा बचाने के लिए, मेरा आत्मा अनंत काल के जीवन के लिए, मेरा आत्मा को दुल्हन के रूप में रूपांतर करने के लिए, मेरा आत्मा प्रभु का दूरी पुगते समय रूपांतर होने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का शामत अनेक के जीवन में, इसलिए 6 लोगों को बताया तुम थोड़ा दिन में स्वर्ग तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा। प्रकाशित वाक्य 1:8 में तो थोड़ा दिन में क्या करेगा? प्रेरितों का काम उसका 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह होगे। बहुत जोरदार थाली बजा के हालेलुया। जानिए पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। वायदा क्या है? नए नियम का वायदा क्या है? हर प्राणी को ऊपर मैं मेरा आत्मा को ले लूंगा, तेरा बेटा बेटिया भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान मिलेगा। भविष्यवाणी हर चीजों का बारे में परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करेगा। एक कलीसिया चलाना आसान बात नहीं है। कलीसिया के लिए आप कुत्ता टेकते समय कलीसिया में गिरा हुआ लोगों के बारे में प्रभु चेहरा दिखाएगा आपको। सब चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया का ट्रेंडिंग पेंटिंग चाहिए, दुनिया में दिखना है। मैं 4 आदमी मुझे देखते दोबारा मुड़ कर देखना है। मेरा ड्रेस, मेरा पैशन, मेरा भाल, मेरा वो, मेरा ये। प्रभु के लिए आप शून्य बनाना चाहते हैं। प्रभु बोला अपने आप को इनकार कर, अपना सलीब उठाओ और दिन मेरे पीछे आ जाओ। इतना आसान नहीं है यीशु का दुल्हन बन के यीशु का सिंहासन में जाकर बैठना। हालेलुया, बाप रे बाप, सब आवाज ही नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भी चाहिए, दुनिया के भोग माया चाहिए, दुनिया का मनोरंजन चाहिए, दुनिया का फैशन चाहिए, दुनिया का मान सम्मान चाहिए, दुनिया का गौरव चाहिए, और यीशु भी चाहिए। मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना लोग अभी भी प्रभु भजन आपता है पूरा लिपस्टिक लगा के, बेशरम। इनका लिपस्टिक लगा औरों को मुंह में भी लगाना है। बोलिए, नाक में इतना बड़ा नथनी, क्योंकि नाक में नथनी नहीं पहनने से उनका श्वास नहीं आएगा, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कान में बाली पहनना है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। आज अपना जीवन को समझिए। आइए, एक दुल्हन बनना मेरा मकसद है। दुनिया नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। दुनिया की महिमा नहीं चाहिए, आनंद काल के जीवन की महिमा चाहिए। कितना लोग है? नशा पी के आके मेरे को फोन कर रहा है, पी के आके हमको फोन कर रहा है, पास्टर आज हम पी लिया। मैं पहले बोल दिया है। बोल रहा है क्यों? मैं पहले बोल रहा नहीं, हम पीते हुए ना एक विश्वासी देख लिया, हम जानता है वो जरूर आपको चुगली लगाएगा, ऐसा हमें बोल दिया। बेचारा समझ जाएगा। बाप को मारने वाला, माँ को मारने वाला, पत्नी को मारने वाला, गाली गलौज देने वाला, परिवार में ठीक नहीं है, परिवार नहीं है, सही नहीं है, परिवार में खवाई नहीं है, परिवार में झगड़ा झमेला चिड़चिड़ापन गुस्सा, परिवार में गवाही नहीं है। स्वर्ग में कहां गवाही मिलेगा? सिंहासन के सामने कहां गवाही मिलेगा? प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, प्रभु को उपस्थिति नहीं है, देना भाई ताली बजाने का आवाज सुन के बेचैन हो रहा है। तो यहां का आराधना में बेचैन हो रहा है, तो स्वर्ग का आराधना में कहां करा जाएगा? दुनिया का सारी कचरा विपचार प्यार मोहब्बत लड़का का पीछे लड़की का पीछे बेचारा बेशरम आके ऐसा ही प्रभु वचन लेते क्या करेंगे? पवित्र दाई के बारे में सुनता नहीं मानता, बोलता है पास्टर हमेशा चिट्ठा मारता है, मेरा बारे में बोलता है। हालेलुया, मेरा बारे में बोलते रहता है, हर एक वैसा ही बोलता है।
बेचारा तुम कहां पर गिरा है, वहां पर तुमको लगेगा तुम्हारा बारे में बोलता हूं। यदि तुमको लग रहा है तुम्हारा बारे में बोलता तो मन करो, तू क्यों नष्ट हो रहा है, तू क्यों नरक जा रहा है। आज मन पर ले, आज एक उपवास प्रार्थना प्रभु दिया है, 5 मत है कि वो खराब है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुमको सुधरवाने के लिए तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। कीजिए कितना लोग पवित्र आत्मा अभिषेक मिला, मान लीजिए जितना को पवित्र आत्मा अभिषेक मिला उसको पहचानिए, उसका बहुमूल्य क्या है, उसके साथ मिलिए, उनके साथ जोड़िए, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए प्रभु में क्या करना है। आवाज देगा आपको परमेश्वर का आत्मा, इसलिए दिया गया तुमको सहायता करने के लिए, तुमको मदद करने के लिए, तुमको अगुवा करने के लिए। यदि आप हो सकता है प्रेतों का काम में पूरा में आप एक स्टडी लेकर दे दीजिए, आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट हम देंगे। कितने जहां पर पवित्र आत्मा का क्रिया एक बार दिया था, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं तो दिया, तो तुम्हारा लिखकर दे दीजिए। हम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको प्राइज देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको प्राइज देंगे। प्रेतों का काम 28 अध्याय है, पढ़ के आपका टाइम देंगे अगला प्रभु भोजन से पहले 1 महीना। पवित्र आत्मा का क्रिया, प्रेतों का काम में पवित्र आत्मा का क्रिया करके एक सब्जेक्ट लिखे, पवित्र आत्मा क्रिया। जहां जहां पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा रुकाता है, पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा क्रिया करता है, सब जहां पर देखा पवित्र आत्मा का बिना उन्होंने कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा का बिना कुछ नहीं किया। आज कलीसिया, अंतिम कलीसिया दोबारा पवित्र आत्मा का मदद से आगे बढ़ना है। दुनिया बनेंगे पवित्र आत्मा का बिना दुनिया नहीं बन पाएंगे, दुनिया नहीं बन पाएंगे। अपना दिमाग को खोल कर रख दीजिए। हालेलुया। पास्टर ऐसा बोलते हैं हथौड़ी लेकर माथा में मत मारिए। दिमाग को ज्यादा घुराए मत, जितना अपने दिमाग को ज्यादा घुराता ना वो 100% बढ़ेगा, दुनिया नहीं बढ़ेगा। मूर्ख इसलिए जल्दी स्वर्ग जाएगा, आसान है। जो दिमाग वाला टैलेंट वाला स्वर्ग जाना मुश्किल है, इसलिए तो मेरे जैसा मूर्खों को प्रभु चुना है। हालेलुया। मेरे जैसा मूर्खों को इसलिए चुना है ताकि हम अपना घमंड नहीं कर सकता, हम प्रभु का आत्मा जो बोलते हैं उसमें चलते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपको विरोध में कोई बोलेगा चिंता मत कीजिए। आपसे पहले यीशु को यही दुनिया दोष दिया, यही दुनिया दोष दिया। यीशु का प्रचार को दोष दिया कि नहीं दिया? बोले दिया कि नहीं दिया? यीशु कहीं खराब प्रचार किया? कहीं खराब प्रचार किया? फिर भी यीशु का प्रचार में सब लोग दोष ढूंढा। आज भी पास्टर पॉल का प्रचार में दोष ढूंढेगा, पीछे आगे नहीं। किसका हिम्मत है? आगे आ जाओ, आगे आओ। पास्टर पॉल का प्रचार सही नहीं है, प्रचार आ जाओ। पत्रवाकर मैं इसको खुशी से स्वीकार करना चाहते नहीं आ सकता, लेकिन पीछे बोलेगा, पीछे जाकर आपके कान में भड़काएगा, पीछे जाकर गुप्त में जाकर आपके कान को भड़काएगा, आपके दिमाग को भड़काएगा, आपके जिंदगी को भड़काने के लिए कोई हिम्मत है? ठीक है चलो, ऐसा कोई आपके पास आता है, चलो हम पास्टर के पास आमने सामने जाएंगे, आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। पास्टर यही बोलता रहता है, वो मत देखो, ये मत देखो, वो मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत पहनो, ये मत पहनो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो। भाई तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें लगेगा, तुम तो लगते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया नहीं रहा, हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु का आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया, सामर्थ्य इस्तेमाल कर, उसके साथ मिलो, हर बातों का आज्ञाकारी बन जाओ। उसके बाद देख लेना पवित्र आत्मा तुमसे कैसा बात करेगा। ऐसा बात करो, प्रभु बात करना चाहते, प्रभु का आत्मा बात करना ही चाहते, प्रभु का आत्मा बात करना ही चाहते, लेकिन किससे बात करेगा? जो मन में अगुवाई कर रहा है तो भी नहीं मान रहा है, मन को कठोर कर रहा है, उनसे प्रभु कैसा बात करेगा? कितना लोगों प्रभु का लिंक टूट गया, विजन नहीं है, स्वप्न नहीं है, दर्शन नहीं है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई नहीं है। हालेलुया। इसके बारे में एक अलग स्टडी हम देंगे, ये वरदानों के बारे में। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आज बेंतकोस्त का पर्व मनाएंगे। जितना लोग कुटा टेक सकते हैं, आज अपने आत्मा को बचाइए। प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ा,
हमारे एक सहायक को दिया, वो सर्वदा सर्वदा मतलब 24 आवर्स वो हमारे साथ रहे, हमें बचाने के लिए, हमारे आत्मा का रूपांतरण करने के लिए, हमारे जीवन को वो परिवर्तन करने के लिए। वो द री बाबा बंडो मोरे बिना बाबा